आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले साइबर अपराधों का सबसे अधिक शिकार घरेलू महिलाएं हो रही हैं। ठगबाज महिलाओं की जानकारी और भावनात्मकता का फायदा उठाकर बैंक में जमा रकम को ओटीपी के जरिए उड़ा लेते हैं। इन्हीं विषयों पर मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से गायत्री महिला बहुउद्देशीय संस्था और कल्पतरु संस्था के संयुक्त तत्वावधान में धर्मपीठ महिला बैंक में हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि कंचनताई गडकरी रही। उन्होंने उपस्थित महिलाओं से संवाद करते हुए अपनी एक मित्र के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की घटना साझा की, जिसमें सिर्फ एक ओटीपी के माध्यम से बैंक खाते से राशि निकाली गई थी। उन्होंने सभी महिलाओं से सतर्क रहने और किसी के साथ ओटीपी साझा न करने की सलाह दी। आज की व्यस्ततम जीवन शैली में महिलाएं अपने लिए समय नहीं निकाल पाती हैं। इसी का फायदा जालसाज उठाते हैं, जो कि साइबर क्रिमिनल्स कहते हैं, और वे महिलाओं को ठगी करके इसका निशाना बनाते हैं। आज धर्मपीठ महिला कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें प्रमुख अतिथि के तौर पे कांचनताई गडकरी मौजूद हैं। मैडम, जानना चाहूंगी महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए ये कार्यक्रम को कैसे देखते हैं? ऐसा है कि हल्दी कुमकुम का एक निमित्त है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर एक नारी में एक शक्ति है। वो शक्ति को एक्सपोज करने के लिए हम ऐसे हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम लेते हैं। गायत्री महिला उद्देश्य संस्था और कल्पतरु, ये दोनों संस्थाएं मिलकर हमने एक हल्दी कुमकुम का एक समारंभ लिया है। और इसमें आजकल आप लोग देख रहे हैं कि साइबर जो है वो बहुत गंदा उसमें सब कुछ चल रहा है। अभी एक 4 दिन पहले मेरे फ्रेंड का एक फोन है, व्हाट्सएप मैसेज आया, तो सबको मैसेज आया कि 20,000 चाहिए, 40,000 चाहिए, 25,000 चाहिए, और एक जन ने 20,000 उसने ट्रांसफर कर दिया। उसको समझ में नहीं आया कि कहाँ गए पैसे थे। फिर जो अभी आईटी सेक्शन जो है, हम जो एआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका अच्छा भी उपयोग है और बुरा भी हो सकता है इससे। तो इसमें क्या है, क्या सुविधा उपलब्ध है, उससे नुकसान भी क्या होता है, ये सब लेडीज लोगों को समझना चाहिए। कभी कभी कैसा होता है, एक मेरे फ्रेंड है, उसको बहुत मजा आ रहा था कि मैं पैसे ट्रांसफर करी, मैं पैसे ट्रांसफर करी। गलती से उसने 400 रुपए ट्रांसफर करने के बजाय 40,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। तो ये भी ऐसा जो होता है अपने लाइफ में, तो इसके लिए थोड़ा सजग रहना जरूरी है। मुझे मालूम है कि ये जो नया नया जो निकला है उसमें हम लोगों ने सीखना चाहिए, लेकिन करते समय क्या आवश्यकता है, क्या खबरदारी लेनी चाहिए, ये भी लेडीजों को समझाना चाहिए। इसलिए हमने आज श्रद्धा दही ढूंढने का एक लेक्चर रखा है साइबर के ऊपर, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए ये हल्दी कुमकुम का एक निमित्त है, इसलिए सब लेडीज लोग इकट्ठा आ गए, सब गेम खेल रहे हैं अभी, तो थोड़ा सा मौज मस्ती भी हो जाती है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं सब, क्योंकि सब लेडीज को भी टेंशन है, स्ट्रेस है, तो वो सब हल्का करने के लिए एक ये फंक्शन हमने लिया है। और उसमें श्रद्धा तय को बुलाया है, साइबर का जो जो फायदा है, नुकसान है, वो सब माहिती, वो सब इंफॉर्मेशन लेडीज को देने के लिए। और इसलिए कार्यक्रम हम हमेशा लेते हैं, नए नया सब्जेक्ट लेके अवेयरनेस प्रोग्राम लेते हैं लेडीज के लिए। इसमें से आज का प्रोग्राम है। साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर श्रद्धा ढोमने ने महिलाओं को विस्तृत जानकारी दी और बताया कि किस प्रकार साइबर अपराधी सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी लिंक भेजकर या भावनात्मक बहाने बनाकर ठगी करते हैं। संस्था के अध्यक्ष नीलिमा बावने ने भी कार्यक्रम में जानकारी साझा करते हुए कहा कि महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त और सतर्क बनाना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने ऐसी कार्यशालाओं के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करने की पहल को जरूरी बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति रही और सभी ने साइबर सुरक्षा से जुड़ी जानकारियों को उत्साहपूर्वक ग्रहण किया। मैडम, ये हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम किया गया है आज, क्या इसका विशेष निमित्त है? कल्पतरु महिला औद्योगिक सहकारी संस्था है, स्वयंपूर्ण बहुउद्देशीय सहकारी संस्था की तरफ से हमने आज हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम यहाँ रखा हुआ है। देखिए, हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम इसलिए भी रखा जाता था, पहले जमाने में
कि महिलाओं की जो भी जब मिलते हैं अपन हल्दी उनको लगाते हैं, खाने पीने की व्यवस्था रखते हैं, पार्टी जैसे होता था। और जो भी समस्या है भाई समाज की है, अपने कुटुंब की, कि वो उसकी बातचीत भी होती थी। लेकिन देखिए अभी वो कुछ रहा नहीं, अभी तो व्हाट्सएप पर या फोन पर अपन सब कुछ पता चलता है। सब महिलाएं एजुकेटेड हो गई है, लेकिन वो एजुकेटेड जब होती है तो उस पर और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहते हैं। मुझे लगता है कि हस्बैंड का ये औचित्य हमने इसलिए भी रखा है कि सब महिलाएं हमारी वो विभिन्न क्षेत्र में अच्छे काम कर रही है, कोई जॉब पर है, कोई सीनियर सिटीजन है, कोई कलाकार है, उनको सबने हमने बुलाया है। हमारे संस्था के सब सभासद है। और आजकल आपने देखा जाए कि अपन ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट करना अच्छी बात है, लेकिन उसमें बहुत कुछ रिस्क भी है, वो महिला को पता होना चाहिए। इसलिए हमने आज साइबर क्राइम पर भी एक यहाँ भाषण रखा हुआ है कि महिलाओं ने ऑनलाइन पेमेंट करते हुए या कोई अपन चीज दिलाते भी है, पेमेंट करते हैं, तो उसका क्या क्या रिस्क हो सकता है। आजकल आप मुझे मालूम है कि हैंग हो रहा है मोबाइल और उससे पैसे मांगे जा रहे हैं। तो ये भी समाज को हमारे संस्था की तरफ से कि भाई उनको एजुकेट करना, ये भी हमारा काम है ना। अभी तक महिला सब पढ़ी लिखी है कुछ है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये चीज छोटी लगती है लेकिन बड़ा हो जाता है माहौल। आजकल हर पेपर में देखते हैं, हर जगह देखते हैं कि हमारा मोबाइल हैंग हो गया और पैसे ट्रांसफर हो गए। तो इस विषय पर हमने ये भाषण रखा हुआ है। संस्था की तरफ से हमारी जो दो संस्था है, वो संस्था की तरफ से हम महिलाओं को प्रशिक्षण देते हैं, उनका आर्थिक सक्षमीकरण की तरफ हम बहुत ध्यान देते हैं। और आप आजकल सभी महिलाओं के पास टाइम है, लेकिन वो स्मार्टफोन में यूज करते हैं, लेकिन उसमें वो आगे जाके उनकी जो हॉबी है भाई, उनका कुछ कला है, उसको उन्होंने बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि इतनी बड़ी लोक संख्या में महिलाओं का योगदान होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। इसलिए हमने ये हल्दी का कार्यक्रम रखा है, चित्र गौरी का। इसमें जब डेकोरेशन करते हैं, महिलाओं की कला आते हैं, अपने गेम रखे हैं, महिला अपना सुख दुख भूल के यहाँ आते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके साथ हम बौद्धिक देते हैं। ये हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि जो समाज में अभी जो समस्या आ रही है, उसका कैसा निपटारा महिलाओं ने करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट नयनकल पंते के साथ निशा पंजवानी, NBC न्यूज़।